हरे कृष्णा। सब लोग स्वस्थ रहिए, अपना अच्छे से ख्याल रखिए। कोई कह नहीं पाता अपने दिल की बातें, लेकिन क्यों? ये है आज का टॉपिक। ये है पाल नंबर 1 और ये है पाल नंबर 2। 5-5 कार्ड लेंगे पाल नंबर 1 के लिए। एक, 2, 3, 4 और ये 5। इसमें से भी 5 कार्ड लेंगे। एक, 2, 3, 4 और ये हो गए 5। ये रहा मैसेज। तो ये मिल गए कार्ड पाल नंबर 1 के। अब पाल नंबर 2 के लिए देखते हैं कौन से कार्ड आते हैं। ये हो गया 1, 2, 3, 4 और ये 5। एक, 2, 3, 4 और ये 5। ये हो गया मैसेज। तो ये है पाल नंबर 1 और ये है पाल नंबर 2। पाल नंबर 1, देखते हैं कोई आपसे अपनी दिल की बातें क्यों नहीं कह पाता। यानी कि वो कहना तो चाहते हैं, लेकिन क्या है वो वजह? फाइव ऑफ कप्स। जैसे यहाँ पे ये लेडी इन कप को देख के उदास हो रही है, यानी कि ये सामने जो कप है वो उसको देख के सैड हो रही है। उन कप में जो भी उसका शायद फेवरेट ड्रिंक था या मनपसंद कुछ था, वो अब उसके किसी काम का नहीं है, ऐसा शायद इसको फील हो रहा है, जिसकी वजह से वो सैडनेस में है। लेकिन अगर वो अपनी नज़रें थोड़ी सी घुमा ले तो उसको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि वहाँ पे टेबल पे दूसरा और कोई ड्रिंक है और उसके साथ ही 2 कप और है, जिससे वो उस ड्रिंक को एंजॉय कर सकती है। यानी कि हो सकता है कि यही उसका फेवरेट ड्रिंक था, लेकिन यहाँ पे दूसरा ऑप्शन भी है, उसके पसंद का नहीं हो सकता, लेकिन है तो सही। मतलब पीने के लिए कुछ भी नहीं है, ऐसा तो नहीं है जैसे समंदर है सामने लेकिन उसका पानी नहीं पी सकते। और अगर ये उसका फेवरेट कुछ ड्रिंक था तो वो भी नहीं पी सकते क्योंकि ये गिर चुका है। लेकिन यहाँ पे कुछ और बॉटल है जिससे वो अपनी प्यास बुझा सकती है। यानी कि जो भी ख्वाहिश है उसको ड्रिंक वो लेने की या फिर अपनी प्यास बुझाने की, तो वो ऑप्शन उसके पास है। कुछ भी हाथ में नहीं है ऐसा नहीं है। तो ऐसे ही हो सकता है कि आपके पर्सन भी कुछ ऐसे बातों के बारे में सोच रहे हैं कि जैसे उन्हें
ज़िंदगी में कुछ मिला नहीं। अगर ये कप को हम काउंट करें तो कोई वाटर साइन हो सकता है, यानी कि कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। ये लोग काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होते हैं, और अगर उन्हें कहीं लगता है कि उनके इमोशंस ऑलरेडी मतलब इन पास्ट अगर उनकी कोई रिलेशनशिप रह चुकी है किसी और के साथ, तो शायद उन्हें लगता है कि उनके नसीब में वो प्यार नहीं था, या फिर आगे भी कहीं जाके उनको वो प्यार मिलने वाला नहीं है, यानी कि वो डिज़र्व ही नहीं करते कि किसी का सच्चा प्यार उन्हें मिले। और शायद यही एनर्जी है उनकी, जिसकी वजह से यहाँ पे ये 2 कप हैं, उनकी तरफ उनका ध्यान नहीं जा रहा है। तो मे बी वही वजह है कि जिसकी वजह से वो अपने दिल की बात कह नहीं पा रहे हैं। या फिर हो सकता है कि जाने अनजाने मे बी उनको शायद आपके किसी बात से ऐसा लगा कि आप कभी उनका प्यार एक्सेप्ट नहीं करेंगी या करेंगे। मतलब इन जनरल जैसे कुछ कॉमन बातें होती है, कुछ डिस्कशन होता है, कभी कभार हम कुछ बातें बोल देते हैं और फिर इंसान सोचने लगता है कि सच में क्या मैं उन एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरूँगा या उतर रहा हूँ, क्या मुझ में वो सब बात है जो सामने वाले पर्सन को चाहिए। और शायद इस पर्सन को ऐसे लगता है कि उनमें वो सब बातें नहीं हैं जो मे बी आप अपने स्पेशल समवन में चाहते हैं। मतलब इस इंसान के दिल में प्यार तो काफ़ी है, लेकिन शायद इस निगेटिविटी की वजह से वो आपको अपने दिल का हाल बता नहीं पा रहे हैं। नेक्स्ट है द एम्परर। तो ये भी एनर्जी काफ़ी वाइज होती है। जैसे यहाँ पे इसने कैट को भी हाथ में पकड़ के रखा है, पैरों के पास डॉग भी है। देखा जाए तो ये दोनों अपोजिट नेचर के हैं, यानी कि कैट का नेचर अलग होता है, डॉग का नेचर अलग होता है, लेकिन फिर भी इस पर्सन में वो खूबियाँ है कि वो किसी भी नेचर को हैंडल कर सकते हैं, यानी कि ये कैट को भी हैंडल कर सकते हैं और डॉग को भी हैंडल कर सकते हैं। वैसे ही आपके पर्सन में भी शायद वो सब खूबियाँ हैं कि अगर उनके सामने कोई ऐसा भी इंसान है जो उनके नेचर से मैच नहीं है, यानी कि मे बी आप दोनों के बारे में अगर हम बात करें तो हो सकता है अपोजिट अट्रैक्ट ऐसा कुछ हुआ है, यानी कि आपके पर्सन का नेचर कम्प्लीटली अलग हो सकता है। शौक, खाने पीने की बातें, हॉबीज़, इंटरेस्ट सब अलग हो सकता है और आपका भी काफ़ी अलग हो सकता है, जिसका कोई मैच इन्हें महसूस नहीं होता, यानी कि टोटली डिफरेंट। लेकिन ऐसा नहीं है कि ऐसे लोग अपने आगे की ज़िंदगी का सफ़र एक साथ तय नहीं कर सकते। और इन जनरल होता भी कई बार ऐसा ही है, हम ऐसे ही पर्सन से अट्रैक्ट हो जाते हैं जो हमसे काफ़ी ज़्यादा अलग हो। और शायद आपका जो अलगपन है, यानी कि दुनिया में ऐसा भी नहीं है कि इन्होंने लोगों को देखा नहीं है, वो किसी से मिले नहीं हैं, लेकिन आपकी कुछ बातें हैं जो उन्हें बहुत ख़ास लगती है और शायद इसी वजह से वो आपसे अट्रैक्टेड फील करते हैं। लेकिन जैसे यहाँ पे हम देख पाएंगे कि काफ़ी ज़्यादा पीछे की तरफ ऐसे चट्टानें वगैरह दिखाई दे रहा है, वैसे ही आपके पर्सन को शायद लगता है कि आपके तक पहुँचने का रास्ता बहुत कठिनाइयों से भरा है। जैसे यहाँ पे एक मैप है, इसको अगर हम काउंट करें कि मे बी यहाँ से कैसे गुजरना है, ये सब ये प्लानिंग ये मैप बता रहा है, तो आपका पर्सन सोचता है कि क्या सच में ये सब तय कर पाना मेरे लिए इजी होगा, या फिर मैं कभी उस जगह पे पहुँच भी पाऊँगा या पहुँच पाऊँगी। तो शायद ऐसी एनर्जी की वजह से वो अपने दिल की बात कह नहीं पा रहे हैं। नेक्स्ट है द एम्प्रेस। तो अगर आप कोई फेमिनिन पर्सन है तो वो आपको एम्प्रेस की एनर्जी में काउंट करते हैं, यानी कि उन्हें पता है, जैसे यहाँ पे डॉग भी है और कैट भी है, यहाँ पे भी वही था। तो उन्हें लगता है कि आपसे भी काफ़ी ज़्यादा लोग अट्रैक्टेड फील करते हैं और साथ ही साथ जब लोग आपसे मिलते हैं तो एक अलग तरह का ही अटैचमेंट भी शायद फील करते होंगे। जैसे यहाँ पे इस एम्प्रेस को अगर हम देखें तो वो मे बी प्रेग्नेंट लेडी की इमेज में है। तो आपके पर्सन को लगता है कि जैसे एक अच्छी वाइफ की क्वालिटीज़ होती है कि वो घर संभालती है, बच्चों को संभालती है और साथ ही साथ सबका ख्याल रखती है, वैसी सब बातें, यानी कि जैसे कैट अलग है, डॉग अलग है, और अगर यहाँ पे ये लेडी प्रेग्नेंट है तो उसकी सोच जो बच्चे से जुड़ी है वो अलग है। उसके साथ ही ये सब अपने गार्डन का भी ध्यान रख रही है जिस पे काफ़ी ज़्यादा फल आए हैं, तो और फूल भी है काफ़ी ज़्यादा। तो ऐसा उन्हें लगता है कि यू आर सो परफेक्ट, यानी कि आप में वो सारी बातें हैं
जो शायद उन्हें चाहिए एज अ वाइफ। और अगर आप कोई मेल पर्सन है जो ये रीडिंग देख रहे हैं, तो हो सकता है कि आपकी जो स्पेशल समवन है वो आपको ऐसा देखती है कि आप हर किसी के लिए अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश करते हैं, यानी कि आप में वो सब क्वालिटीज़ हैं जो एक परफेक्ट हस्बैंड में एक पर्सन हमेशा चाहती है। जैसे कि कुछ बातें होती है जिसके बारे में शायद उन्होंने आपसे डिस्कस भी किया हो सकता है, लेकिन ये पर्सन आपको स्पेशल समवन काउंट करता है, ये बात तो पक्की है, क्योंकि यहाँ पे भी रेड कलर काफ़ी है जो बताता है लव को। नेक्स्ट है 3 ऑफ कप्स। तो कप्स यानी कि यहाँ पे भी वाटर साइन ही है, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसिस। तो ये लोग शायद अपने किसी क्लोज वन के साथ आपके बारे में काफ़ी कुछ ज़्यादा डिस्कस करते हैं, यानी कि मैं सोचता हूँ या मैं ये सोचती हूँ, और कभी कभी वो लोग उन्हें कुछ ऐसा बता देते हैं जिनकी वजह से ये पर्सन थोड़े डर जाते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं फिर वापस इस सैडनेस की एनर्जी में पहुंच जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये 3 कप गिरे हुए हैं, वैसे ही आपके पर्सन को शायद किसी की बातें उलझा देती हैं, जिनकी वजह से वो ये आपको कप देना तो चाहते हैं लेकिन फिर भी ऑफ़र नहीं कर पाते, क्योंकि अपने इमोशंस के अंदर वो अटक जाते हैं। नेक्स्ट है 2 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसिस। तो ये तो कार्ड पक्का ही बता रहा है कि वो दिल से आपके बारे में क्या फील करते हैं, यानी कि ये प्यार वाला कप वो आपको देना चाहते हैं और आपसे ये कप पाना भी चाहते हैं, यानी कि वो पर्सन सच में आपसे प्यार करता है, सिर्फ उन्हें ये कहना नहीं आता, क्योंकि ये सब हम कार्ड से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वजह क्या हो सकती है। नेक्स्ट है प्रैक्टिकलिटी, मटेरियल वर्ल्ड, पेंटिकल्स का कार्ड है, फोकस, 8 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन। तो कोई अर्थ साइन हो सकता है, यानी टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉन। फोकस तो मे बी उनका फोकस काफ़ी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे इस कार्ड में हमने देखा कि शायद कोई पर्सन है, यानी कि उनकी लाइफ में उनके घर वाले हो सकते हैं या फिर उनके फ्रेंड हो सकते हैं या फिर उनके भाई बहन हो सकते हैं, कोई भी जो उनका फोकस आपकी तरफ से हटाने में कोशिश करता रहता है और उन्हें शायद प्रैक्टिकलिटी के बारे में ज़्यादा समझाता है, यानी कि इमोशनल नहीं होना चाहिए, प्रैक्टिकली सोचो, अपना फोकस करो। तो कुछ करियर रिलेटेड भी बातें हो सकती है या फिर कुछ अलग सजेशन भी हो सकता है, जिसकी वजह से उनका फोकस हट जाता है प्यार की तरफ से, और शायद इसी वजह से वो अपने दिल की बात कह नहीं पाते। नेक्स्ट है 7 ऑफ कप्स, यानी कि वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसिस। इमोशंस, फीलिंग, रिलेशनशिप, डे ड्रीमिंग एंड थिंकिंग। तो ये पर्सन अगर वाटर साइन है तो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं जब वो आपके बारे में सोचते हैं, और उस रिलेशनशिप का अंजाम क्या होगा इसके बारे में भी वो सोचते हैं, और इसी वजह से वो कहीं ना कहीं डे ड्रीमिंग में खो जाते हैं और सोचते ही रहते हैं। यानी कि ये पर्सन आपसे कहता भले ही नहीं है, लेकिन आप किसी के माइंड में झांक तो नहीं सकते या फिर उसके दिल को भी नहीं टटोल सकते कि एग्जैक्टली वो सोच क्या रहा है या इस वक्त उसके माइंड में कौन से ख्यालात हावी हैं। तो ये पर्सन हो सकता है कि ज़्यादा तौर पे सपने ही देखता रहता है, और सपनों में मतलब हो सकता है कि आपकी पिक्चर देख के कुछ इमेजिन करता है या फिर आपके बारे में कोई ख्याल मन में आते ही वो ये सपना देखना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें लगता है कि वो उस पल को सच में जी रहे हैं, लेकिन इन रियलिटी ये सब उनकी सोच होती है, मतलब वो सिर्फ ख्यालों में अटके रहते हैं, जिसकी वजह से वो शायद आपसे अपने दिल की बात कह नहीं पाते। नेक्स्ट है 8 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन हो सकता है कोई, यानी कि जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। थिंकिंग, कम्युनिकेशन, पावरलेसनेस। तो ये कार्ड यही बताता है कि वो सोचते तो बहुत है, किस बारे में, तो कम्युनिकेशन के बारे में, यानी कि बात करना चाहते हैं लेकिन पावरलेस फील करते हैं, यानी कि उन्हें समझ में नहीं आता कि वो दिल से आपके बारे में ये सब सोचते हैं, ये कौन से वर्ड में आपको कहे, यानी कि उन्हें सेंटेंस नहीं मिलता, जिसकी वजह से वो अपने दिल के पूरे जज्बात आपके सामने रख पाए। नेक्स्ट है
5 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। इमोशन, फीलिंग, रिलेशनशिप, लॉस। तो हो सकता है इन पास्ट उनकी ऐसी रिलेशनशिप में कुछ इन्वॉल्वमेंट रही है जहाँ पे उन्होंने काफ़ी इमोशनल अटैचमेंट फील किया था उस पर्सन के साथ, और जो रिलेशनशिप वर्क नहीं हो पाई। यानी कि उन्होंने उस पर्सन के साथ जो भी सपने देखे हुए थे वो शायद सच नहीं हो पाए, जिसकी वजह से उन्हें ये भी डर सताता है कि अब अगर वो कहीं आपकी तरफ बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं तो शायद वही लॉस का सामना उन्हें फिर से करना पड़ेगा। यानी कि इस रिलेशनशिप में भी शायद उन्हें लॉस ही होगा, क्योंकि वो इस तरह के निगेटिव फीलिंग्स में अटके हैं, जैसे कि यहाँ पे ये कार्ड बताता है। नेक्स्ट है 9 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। थिंकिंग, कम्युनिकेशन, वरी। तो इसी सोच को लेके वो अगर बात करने का सोचे तो उन्हें सिर्फ और सिर्फ यही एनर्जी महसूस हो रही है कि वो काफ़ी ज़्यादा फिक्र करने लगते हैं कि अब पता नहीं क्या होगा, या फिर पता नहीं उनसे ये हो पाएगा या नहीं, क्या पता नहीं आपने अगर उन्हें रिजेक्ट कर दिया तो क्या होगा। मतलब यही सब बातें हैं कि जो उन्हें थोड़ा सा डरा देती है, क्योंकि इन रियल ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है। देखते हैं उनकी तरफ से लव मैसेज क्या है। आई लव यू बिकॉज यू आर मोर देन इनफ फॉर मी, यू मेक माई हार्ट फील सो फुल। इसका मतलब वो अब आपसे बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि मोर देन इनफ वो आपको फील करते हैं, क्योंकि आपका होना ही उनके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है, और जिसकी वजह से आपके प्रेजेंस उनके हार्ट को एक अलग ही कंप्लीशन का फील दे जाते हैं, जिनकी वजह से उन्हें वो खालीपन महसूस नहीं होता अपनी ज़िंदगी में, जो ये कार्ड बता रहा है। तो जब सच्चे दिल से हम किसी के प्यार को महसूस करते हैं तो दिल एक अलग ही एनर्जी में खुद को फील करता है। यानी कि बहुत कुछ बातें होती है जो सिर्फ दिल ही महसूस कर सकता है, ये हम वर्ड में बयान नहीं कर सकते कि वो फीलिंग एग्जैक्टली होती क्या है। जैसे एक छोटा बच्चा, अगर वो कुछ दुनिया को जानता भी नहीं है, फिर भी अगर वो अपने डैड के या मॉम के पास 2 मिनट के लिए दे दिया जाए तो वो रोना ऑटोमेटिकली बंद कर देता है, क्योंकि वो उनके प्यार को, उस प्यार के एहसास को समझ पाता है। और ये कहीं ना कहीं जो प्यार का एहसास है वो गॉड गिफ्टेड होता है। यानी कि हम दुनिया में कितने लोगों से मिलते हैं, लेकिन हर किसी से तो हमें अटैचमेंट फील नहीं होता, ना ही हम दिल से सब लोगों के लिए वैसा प्यार फील करते हैं जैसे स्पेशल समवन के लिए होता है। तो शायद यही सब बातें हैं जो इमोशनल नेचर होने की वजह से आपका पर्सन आपसे कह नहीं पा रहा है। ये था रीडिंग पाइल नंबर 1 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये ऑप्शन चूज़ किया था, देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। तो इस पर्सन को काफ़ी कुछ बातें आपसे करनी तो है, लेकिन शायद ये किसी की बातों में आ जाते हैं। मतलब लास्ट मोमेंट पे कुछ ऐसा इनके सामने आ जाता है जिसकी वजह से वो आपकी तरफ से ध्यान हटा के इन लोगों की ही तरफ ध्यान देते हैं। मतलब जैसे यहाँ पे ये पर्सन पीछे मुड़ के देख रहा है, वैसे आपका पर्सन भी सोचता रहता है कि मुझे ये करना था, मैं ये करना चाहती थी या करना चाहता था, लेकिन उनके सामने जो हो सकता है कुछ ऐसे लोग हैं उनके कांटेक्ट में जो उन्हें ये बात आपसे करने नहीं दे रहे हैं। यानी कि कुछ उनके फैमिली वाले भी हो सकते हैं, या फिर उनके भाई बहन हो सकते हैं, उनके फ्रेंड हो सकते हैं। कभी कभार कुछ लोग होते हैं जो अपने दिल की बातें फ्रेंड्स से एक्सेट्रा से ज़्यादा शेयर करते हैं। तो ऐसे ही कुछ फॉल्स फ्रेंड्स उनकी कांटेक्ट में हो सकते हैं, जिसकी वजह से वो समझ जाते हैं कि शायद अब ये अपनी बात कहने वाली है या कह सकता है। मे बी ये उनके सीक्रेट क्रश भी हो सकते हैं। यानी कि ये जो पर्सन है वो मे बी इनको सीक्रेटली पसंद करते होंगे, और इसीलिए ये शायद नहीं चाहते कि
आपका पर्सन आपकी तरफ आगे बढ़े, इसलिए शायद ये इन्हें डिस्ट्रैक्ट करते रहते हैं, ऐसी कुछ बातों में खलल डालते रहते हैं, जिसकी वजह से आपका पर्सन आपसे बात करना तो चाहता है लेकिन वो कर नहीं पाता। यहाँ पे भी मून है और जो बताता है डिसेप्शन को। तो उनके ही अपने ही खुद के लोग उन्हें गुमराह कर रहे हैं और आप तक पहुँचने नहीं दे रहे। ज़रूरी नहीं है कि कोई फैमिली वाला हो, लेकिन ऐसा कोई बेस्ट फ्रेंड भी हो सकता है जिनसे शायद वो सब बातें क्लियरली कहते हैं। नेक्स्ट है पेज ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। तो ये पर्सन जैसे यहाँ पे कुछ पेंटिंग बना रहा है, वैसे ही शायद आपका जो पर्सन है वो आपको लेके, जैसे यहाँ पे इसके हाथ में कप है, तो कप की एनर्जी थोड़ी सी चाइल्डिश होती है। तो ये अपने ख्यालों में, अपने इमोशन में खोए रहते हैं और एक पिक्चर इमेजिन कर रहे हैं जिनमें शायद वो आपको काउंट करते हैं और आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा सोचते भी हैं। लेकिन ये पर्सन अपनी ही दुनिया में खोया रहता है, जिसकी वजह से उसको ये बात समझ में नहीं आती कि ये सिर्फ पिक्चर है, सच में आप उनके सामने नहीं हैं। अगर सच में वो आपके साथ कुछ लम्हा जीना चाहते हैं तो उन्हें ये सब कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, यानी कि बात करनी पड़ेगी। और ये पर्सन शायद अपने इमोशंस में खोए रहने की वजह से आपसे वो बातें कर नहीं पाता। नेक्स्ट है 10 ऑफ वैंड्स, यानी कि फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। तो इस पर्सन के दिल में बहुत सारी पैशन है आपके लिए। 10 मतलब कंप्लीशन का कार्ड होता है। तो अब जाके इस पर्सन को लग रहा है कि ये पैशन हद से ज़्यादा बढ़ रही है और जिसका अब ये बर्डन फील कर रहे हैं। मतलब दिल में तो आपके लिए बहुत सारा प्यार फील करते हैं, लेकिन अगर अपनी फीलिंग्स को कहेंगे नहीं, सिर्फ दिल ही दिल में सोचते रहेंगे, तो यही हाल होगा ना कि दिल एक बोझ महसूस करेगा, जिसकी वजह से जैसे यहाँ पे ये इस पर्सन के चेहरे पे तकलीफ़ दिखाई दे रही है, वैसे ही आपके पर्सन को अपनी ज़िंदगी में तकलीफ़ महसूस हो रही है, क्योंकि अब उनसे वो बर्दाश्त नहीं हो रही बातें जो वो कंट्रोल करना चाहते हैं रिगार्डिंग द रिलेशनशिप। नेक्स्ट है 5 ऑफ वैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। यहाँ पे भी वही है, अगर एक पर्सन अलग सोचेगा, दूसरा अलग, तीसरा अलग, चौथा अलग और पांचवा अलग, सब लोग एक ही बात को लेके जो नज़रिया रखते हैं वो सेम तो नहीं होने वाला, अलग ही होगा। जैसे यहाँ पे कैट्स है, तो जानवरों में भी होता है कि सब जानवर एक ही नेचर के तो नहीं होते। कुछ जानवर शांत होते हैं, कुछ को खाना पसंद होता है, कुछ को सोना पसंद होता है, कुछ को घूमना पसंद होता है, कुछ को खेलना पसंद होता है। तो ऐसे ही वो अगर अपनी बात को लेके सबसे कुछ बातें पूछेंगे या फिर उनका ओपिनियन क्या है ये डिस्कस करते रहेंगे, तो उन्हें एग्जैक्ट आंसर मिलने से तो रहा। और यही वजह हो सकती है शायद उनके बर्डन के बढ़ने की, और जिस वजह से वो चाहते हुए भी आपसे अपने दिल की बात कर नहीं पा रहे। नेक्स्ट है 5 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। तो जैसे यहाँ पे ये 3 पर्सन हैं, लेकिन हर एक के इमोशंस अलग है। तो कभी वो अगर किसी की बातों में आ जाते हैं और वो स्टेप नहीं लेते, तो उन्हें शायद ऐसा फील होता है जैसे यहाँ पे ये लेडी है कि ये मैंने क्या कर दिया, या फिर ओ माय गॉड अगर ऐसा हो गया तो। मतलब ये जो पर्सन है वो शायद उन्हें डरा रहे हैं। यहाँ पे भी 2 पर्सन हैं आगे की तरफ, और यहाँ पे भी काफ़ी सारे लोग हैं। तो शायद ये आपका जो पर्सन है वो इन्फ्लुएंस हो रहा है बाकी के लोगों की बातों की वजह से, यानी कि हो सकता है इन दोनों का पास्ट का एक्सपीरियंस कुछ अलग रहा। लाइफ में हर किसी को तो एक जैसा तो एक्सपीरियंस मिलता नहीं, हर एक का अपना अपना एक्सपीरियंस होता है। और वही एक्सपीरियंस अगर हम सामने वाले को बता दें कि तुम्हें भी ऐसा ही होने वाला है, या क्या पता तुम्हारे साथ अगर ऐसा हो जाए तो अगर पहले से ये पर्सन डरा हुआ है और ऊपर से कुछ बातें और डरा रही है, तो हालत यही होने वाली है जो आपके पर्सन की शायद हो रही है। बर्डन फील कर रहे हैं, यानी कि दिल पे तो बात है लेकिन कह नहीं पा रहे हैं। देखते बाकी के कार्ड्स क्या कहते हैं। 4 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, थिंकिंग, कम्युनिकेशन, कंटेम्पलेशन, यानी कि वो पर्सन जो है वो काफ़ी ज़्यादा सोचता भी है आपसे बात करने के लिए। ये कार्ड यही बताता है कि वो काफ़ी ज़्यादा सोचते रहते हैं, यानी कि कंटेम्पलेशन मतलब
वो उस बात को लेके बार बार उसी बात को लेके, उसी थॉट को लेके सोचना, यानी कि जैसे हम बोलते हैं कि चिंतन करना, तो चिंतन यानी उसी बात को लेके फिक्र में डालने वाले बातों के बारे में कुछ सोचना, और मनन यानी मन में बार बार वही थॉट रिपीट करते रहना। मतलब वो जानबूझ के नहीं कर रहे, लेकिन शायद उनके आजू बाजू ऐसी एनर्जी है जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा निगेटिविटी से भी अफेक्ट हो रहे हैं, यानी कि सोच भी रहे हैं, बात करना भी चाहते हैं, लेकिन ये सब बातें उन्हें डरा रही हैं। नेक्स्ट है 2 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। इमोशन, फीलिंग, रिलेशनशिप, अट्रैक्शन। तो उन्हें पता है कि वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इमोशनल फील करते हैं, आपके साथ रिलेशनशिप को लेके भी आगे की तरफ शायद बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं। यानी कि वो आपके लिए प्यार तो फील करते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ एक डीप अट्रैक्शन है, जिसकी वजह से उन्हें पता है कि वो आपकी तरफ खींचे जाते हैं जब वो आपके बारे में कुछ सोचते हैं। यानी कि उनके माइंड में और कुछ बातें नहीं आती जब आप उनके माइंड में होती हैं या होते हैं। नेक्स्ट है 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो कोई अर्थ साइन हो सकता है, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। तो प्रैक्टिकलिटी, मटेरियल वर्ल्ड, टीम वर्क। तो शायद इस टीम वर्क की वजह से वो आपसे अपनी बातें कह नहीं पा रहे हैं, क्योंकि पेंटिकल्स रिप्रेजेंट करते हैं फैमिली को, जॉब को और पैसों को। तो अगर टीम वर्क यानी कि यहाँ पे आया है, तो वो शायद किसी की मदद लेने की कोशिश करते हैं आप तक पहुँचने के लिए, लेकिन ये जो लोग हैं वो उन्हें अलग ही एनर्जी में डाल देते हैं, जिसकी वजह से उनका काम ना बन पाए। यानी कि अगर यहाँ पे हम सोचें कि इस पर्सन ने हेल्प ली थी इन दोनों से कि मुझे हेल्प करो, लेकिन ये ऐसे कुछ करती है और इसको ऐसे दिखाती है कि ये हो गया, अब हम क्या करें, हमने तो सजेशन दिया था लेकिन अब रिज़ल्ट देखो, अब ये किसी काम का नहीं। वैसे शायद आपके पर्सन को एक्सपीरियंस मिल रहा है टीम वर्क की वजह से, जिसकी वजह से उनका कोई भी प्लान सक्सेस नहीं हो रहा है। नेक्स्ट कार्ड आया है ग्रोथ का। तो आप दोनों के रिश्ते के बारे में जो उनके दिल में बातें हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ तो रही है, मतलब काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी होने के बावजूद भी वो प्यार कम तो हो नहीं रहा है। नेक्स्ट है 7 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। तो यहाँ पे भी थिंकिंग, कम्युनिकेशन और लाइंग है। तो शायद कोई उनसे काफ़ी ज़्यादा झूठ बोल रहा है, जिसकी वजह से वो प्रॉपर एक्शन नहीं ले पा रहे हैं आपके लिए, यानी कि अपनी बातों से उन्हें शायद गुमराह कर रहा है झूठ बोल के। देखते हैं लव मैसेज क्या है उनका। I love you because I still feel firework going off whenever you kiss me. Your kisses breathe life into me. अगर ये सच्चाई है कि आप दोनों में ऑलरेडी किस हो चुका है, तो ये पर्सन उस मोमेंट को याद करके काफ़ी ज़्यादा रोमांटिकली फील करते हैं, जैसे उन्हें लगता है कि यही वजह है उनकी ज़िंदगी में जान महसूस होने की। और अगर ये सच्चाई अब तक उन्होंने पेश नहीं की है, यानी कि उनका सपना ही है, तो उन्हें ऐसा लगता है कि वो पल मेरी ज़िंदगी का असली पल होगा, जिस पल में मेरी ज़िंदगी में जान आएगी, जब आप दोनों में वो किस होगा। तो ये था रीडिंग पाइल नंबर 2 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।